जैसे को तैसा, अब आप अपने दिल से नहीं दिमाग से सोचते हैं। हमारी आज की रीडिंग के लिए कुछ ऐसे लोगों की एनर्जीज पिक हो रही हैं जिन्होंने शायद अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें ठोकरे खा के सीखा। कुछ ऐसे लोगों के साथ आप डील कर रहे हैं जिन्होंने अपने लाइफ में आपके इमोशंस की कभी कदर नहीं करी, हमेशा वही किया जो उनको सही लगा। आप अपनी तरफ से हर चीज को 100% तो देते रहे, बहुत बार इमोशनली हर्ट होते रहे, एंड देन एक रियलाइजेशन सेट इन हुई कि कैसे अपने आप को प्रोटेक्ट किया जाए कुछ ऐसे लोगों से, और दिल से नहीं अब दिमाग से सोचकर इन लोगों का सामना करना जरूरी है। तो देखेंगे कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए हमारी आज की रीडिंग में, तो इसलिए रीडिंग को एंड तक जरूर देखें। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से हैं संगीता देवेंद्र एंड प्रीति शर्मा। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट मीन्स अ लॉट। फेक फेसबुक अकाउंट जो मेरे नाम का किसी ने खोला है, उससे थोड़ा सा सतर्क रहें, बी अवेयर ऑफ दैट। मेरा सिर्फ एक ही फेसबुक अकाउंट है जिसका स्क्रीनशॉट मैं इस समय आपको स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। मेरा सिर्फ एक ही व्हाट्सएप नंबर है जो इस समय आपके साथ मैं स्क्रीन पर शेयर कर रही हूँ, जिसके थ्रू आप मेरी टीम के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे कोई भी टीम मेंबर्स कोई रीडिंग नहीं करते हैं, मैं कोई भी रीडिंग्स चैट के द्वारा नहीं करती। डायरेक्टली वन ऑन वन ऑडियो कॉल होता है या वीडियो कॉल होता है, तो इस चीज का खास ख्याल रखें। तो चलिए स्टार्ट करें हमारी आज की रीडिंग। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट हो सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट होता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं, और साथ में बेल आइकॉन को तो जरूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं आपके लिए। जैसे को तैसा, आपने जैसे ही करने के बारे में सोचा, कुछ लोगों के मन में क्या चीजें चल रही हैं इस चीज को लेकर, ये जो बदलाव, ये ट्रांसफॉर्मेशन आपके अंदर आया है, किस तरीके से आपके लिए भी बेनिफिट किया है, कौन सी ऐसी एनर्जीज आ रही हैं, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें, प्लीज बताएं। ओके, ऑलराइट। 7 of Pentacles, 9 of Cups, 9 of Swords, the Emperor, Justice, Temperance, Eight of Swords, Six of Wands, Ten of Swords, King of Pentacles, Four of Pentacles, the Hierophant, एंड बॉटम ऑफ द डेक में निकली हैं डेविल की एनर्जीज। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कौन से ज़ोडिएक साइंस और कौन से डेट ऑफ बर्थ बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रहे हैं। ये आपके ज़ोडिएक साइंस डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस के लिए रीडिंग है, लेकिन जो एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांगली निकलती है मैं आपको उनके बारे में बताती हूँ। तो सबसे पहले जो ज़ोडिएक साइंस बहुत क्लियरली यहाँ दिखाई दे रहे हैं वो है कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि, एरीज यानी कि मेष राशि, लिब्रा यानी कि तुला राशि, साथ में सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, एंड उसके अलावा यहाँ है टॉरस यानी कि वृषभ राशि। साथ में ही यहाँ पर एक्वेरियस की भी एनर्जीज बहुत ज्यादा स्ट्रांगली निकली हैं यानी कि कुंभ राशि, एंड साथ में ही यहाँ पर वर्गो यानी कि कन्या राशि की भी एनर्जीज स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 15, 7, 9, 9, 4, 11, 14, 8, 6, 10, 14, 4 एंड 5।
तो 4 के एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली निकली हैं और साथ में 9 के एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हैं। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बहुत ज़्यादा जो स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट हो रही हैं, क्लियरली इंडिकेट करती हैं कुछ ऐसी चीज़ें जो आपकी एनर्जीज को इन द रीसेंट पास्ट जैसा आप फील करते थे, या मे बी आप में से कुछ लोग अभी भी प्रेजेंटली ये चीज़ें फील कर रहे हैं। एंड ये वीडियो का आप तक पहुंचना एक तरीके का संकेत हो सकता है कि कैसे अपनी लाइफ में किसी भी तरीके की गाइडेंस यहाँ से आपको मिल सकती है कि कुछ चीज़ों को कैसे हैंडल करना नेसेसरी है, स्पेशली जब आप किस ऐसे लोगों के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव एनर्जीज रखते हैं। कुछ लोग आपकी लाइफ में डेफिनेटली ऐसे थे जहां पर आपने अपने इमोशंस बहुत ज्यादा इन लोगों पर वेस्ट किए, ओवर एंड ओवर अगेन एक रिपीटेड पैटर्न इन लोगों का आपके साथ होना, बार बार या तो आपके पेट में खंजर खोपना, किसी तरीके के धोखे आपको देना, अपनी लाइफ का एक पैटर्न जो इन्होंने सेट करके रखा था, ये मान के चल रहे थे कि जो भी तरीका इनका है वो सही तरीका है। आपके इमोशनली बार बार हर्ट होने के बाद आप में से काफी सारे लोगों ने रियलाइज किया कि बहुत सारे स्ट्रेस एंड एंजाइटी से आप गुजर रहे हो। एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को स्टक पाया जहां से आपको लग रहा था कि निकलना कंप्लीटली इम्पॉसिबल है। लेकिन देन आपने अपने अंदर एक ऐसा बदलाव लाने के बारे में सोचा जहां पर जैसे को तैसा वाली एनर्जीज, व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, बहुत ज्यादा नेसेसरी हो गई। क्योंकि अपने आप को इमोशनली प्रोटेक्ट करना वाज वन ऑफ द प्राइम टारगेट्स आपका, कि ये चीज को कैसे अपनी लाइफ में किया जाए जहां पर इतने ज्यादा स्ट्रांग आप बन जाएं ताकि कोई भी आपको तोड़ ना पाए। कुछ चीजें आपके कोर नेचर में बिल्कुल नहीं थी, मे बी आप बहुत ज्यादा काइंड, कंपैशनेट, गिविंग काइंड ऑफ पर्सन है, मे बी अभी भी आप वैसे ही हैं। लेकिन एक चीज आपने हमेशा से सही करी, वो है 100% देना। अब ये अगर किसी ने प्यार दिखाया है तो उसको 100% प्यार देना, अगर कोई एटीट्यूड दिखा रहा है तो उसको अब 100% सेम एटीट्यूड में वापस रिप्लाई देना। क्योंकि ये चीजें जब तक आपकी लाइफ में आपको मेंटली बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट नहीं कर रही थी, जब तक आपके मानसिक संतुलन पर बात नहीं आई थी, तब तक चीजें बहुत डिफरेंट थी। लेकिन जब आपने देखा कि कुछ लोग ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो कंप्लीटली कभी भी सुधरने वाले नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज आपको अपने अंदर का एक बदलाव लेकर आना बहुत नेसेसरी है। ये चीज आप मानकर चलते हैं कि लोगों को सिचुएशंस को चेंज करना बहुत मुश्किल है, तो ये बदलाव अपने अंदर ऐसा लेकर आया जाए जहां पर आपके इमोशंस हर्ट होने थोड़े से कम हो जाए। यहाँ पर मैं देख सकती हूँ आप में से काफी सारे लोग इन द रीसेंट पास्ट या करंटली ऑल्सो, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत सारी ओवर थिंकिंग में, अपने ही थॉट्स में इंटेंगल्ड रहना, अपनी लाइफ में कितनी सारी सिचुएशंस ऐसी क्रिएट कर लेना जहां पर स्लीपलेस नाइट्स का होना, बहुत बार कुछ ऐसे लोगों के कारण अपने आंसू और अपनी एनर्जी, इमोशनल एनर्जी कुछ ऐसे लोगों पर वेस्ट करना जिन लोगों को इस चीज का बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा। दैट इज वाई जब तक हमारी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशंस नहीं आ जाती, तब तक हम अपने अंदर का कोई भी चेंज लाने के बारे में नहीं सोचते। जैसे ही ये चीजें आपने रियलाइज करी कि यस, अब ये टाइम है जहां पर इन लोगों को उसी तरीके से उसी एनर्जी में वापस जवाब देना है जैसी एनर्जीज वो आपके साथ रखते रहे हैं, तो वहां से ये बदलाव आपके लिए शुरू हुआ। पहले हर एक डिसीजन, हर एक चीज को आप दिल से सोचते थे, बहुत ही ज्यादा गिविंग एनर्जीज में थे जहां पर रिटर्न में वो चीजें कभी मिलती नहीं थी। बहुत सारा बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करी, कोई भी ये रिश्ते हो सकते हैं, लेकिन बार बार जब कोई इंसान आपकी लाइफ में वैसे ही दुख दर्द क्रिएट करते रहते हैं बिना अपनी लाइफ में कोई भी इंप्रूवमेंट लेकर आए बिना, दैट इज व्हेन जब आपको अपने अंदर कुछ चीजें चेंज करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। यहाँ पे एक कार्ड ऐसा भी है जो 6 ऑफ वंस हमारे को बताता है कि यस, सेल्फ अप्रिसिएशन करना आना आप में से बहुत सारे लोगों ने सीख लिया। आपको पता था कि आप नो मैटर व्हाट जो मर्जी कर लो, सामने वाले तो खुश होंगे नहीं। तो वहां पर जब आप इमोशनली पहले हर्ट हो जाते थे ना, अब आप अपने दिमाग से चलते हो। आपको पता है कि कोई भी चीज अगर आपने सॉर्ट आउट करनी है अपनी लाइफ में, किसी भी चीज को डील करना है, अब इमोशनली डील नहीं करना, अब इसको प्रैक्टिकल होकर डील करना जरूरी है। क्योंकि जब तक हम प्रैक्टिकल नहीं होते तब तक हमारी लाइफ में किसी भी चीज की क्लैरिटी नहीं आती। बहुत बार आपने जो बैलेंस जब क्रिएट करने की सोच रहे थे, आपने रियलाइज करा कि अपनी तरफ से जितना एफर्ट आप डाल रहे हो, सामने वाले इंसान को तो उस चीज में ना तो इंटरेस्ट है, और उनको भी पता है कि आपकी एक सबसे बड़ी वीकनेस थी आपके इमोशंस। तो जितना आपके इमोशंस को मैनिपुलेट करा जाए, जितना आपके इमोशंस के साथ खेला जाए, उतने प्रॉब्लम्स, उतने स्ट्रेसेस आपकी लाइफ में आ रहे थे। अब आप इतने ज्यादा स्ट्रांग बन चुके हैं, क्योंकि देखो यहाँ एम्परर की एनर्जीज क्लियरली इंडिकेट हो रही। अब कुछ नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में कैसे डील करना आप सीख चुके हो।
जब एक प्रैक्टिकल दिमाग से इंसान सोचना शुरू करता है ना, तभी वो चीजों की क्लैरिटी आती है। अब ये कार्ड आपकी एनर्जीज को भी कहीं ना कहीं बताता है, क्योंकि जब हमारी लाइफ में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बार बार ऐसी तरीके की एनर्जीज क्रिएट करते हैं, इन्वायरमेंट को टॉक्सिक कर देते हैं, हमारे खुद के टेम्परमेंट को चेंज करना शुरू करते हैं। देखो, पहला तो सब लोगों का जो ऐसे नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग टाइप लोग होते हैं ना, ये सिर्फ वो लोग ढूंढते हैं जो इनके लिए हो जाते हैं सॉफ्ट टारगेट्स, जिनका इमोशंस का इनको बहुत अच्छी तरीके से पता है, और आपकी वीकनेसेस जो हैं इस इंसान को इतने अच्छी तरीके से पता हो सकती हैं, इन लोगों को इतनी अच्छी तरह पता हो सकती हैं, जहां पर इनको पता है कि कौन से बटन दबाकर कौन से ट्रिगर्स करने हैं और कैसा इमोशनल रिएक्शन आपसे निकलवाना है। ये एनर्जीज आपकी लाइफ में भी बहुत हद तक हो गई थी, जहां आप अपने आप को स्टक समझ रहे थे और सोच रहे थे कि ये सिचुएशन से आप बाहर निकल ही नहीं सकते, क्योंकि आपकी थिंकिंग भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई। लेकिन देन केम अ पॉइंट जहां पर खुद के लिए जस्टिस करना बहुत ज्यादा जरूरी था, एंड दैट इज वाई ये एनर्जीज यहाँ पर निकली। आप में से काफी सारे लोगों ने ये भी सोचा कि यस, ये आपका एक कार्मिक पैटर्न है, कार्मिक डेट है, जिसको कंप्लीट करना, इस तरीके से हैंडल करना नेसेसरी है, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। कुछ चीजों को बैलेंस में लेकर आना। अब यहाँ पर ना देखो, दो कार्ड्स है, एक टेम्परेंस का कार्ड है, दूसरा जस्टिस का कार्ड है। ये दोनों कार्ड्स का जो क्रक्स है वो कहीं ना कहीं एक बैलेंस के बारे में है। जब भी हमारी लाइफ में किसी भी तरीके का बैलेंस आउट हो जाता है, तब कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इश्यूज जरूर आते हैं। अब अगर आप इमोशनल हैं और किसी एक ऐसे इंसान के साथ डील कर रहे हैं जो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है या दिमाग से चलते हैं, शातिर दिमाग है, तो उनसे जीत पाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज अक्सर इमोशंस में आकर हम लेट को कर देते हैं बहुत सारी ऐसी चीजें जिसका फायदा कुछ लोग उठाते रहते हैं। एंड दैट इज वाई ये कार्ड ना कर्मा को भी रिप्रेजेंट करता है, कि अपनी तरफ से अगर आपकी एनर्जीज में ये है कि यस, आपको अपना खुद से कार्मिक पैटर्न को एंड करना। जो भी लाइफ की सिचुएशंस चल रही हैं, जैसे आप देख सकते हो, इतना सारा स्ट्रेस, इतनी सारी प्रॉब्लम्स, कहीं ना कहीं तो आपको इस चीज का एंड करना पड़ेगा। एंड दैट इज द वन मेन रीजन जहां पर इन लोगों के लिए जैसे को तैसा, तो मैंने आपको कहा ही, कर्मा का भी यही रूल है, जैसे को तैसा, एज यू सो सो शैल यू रीप। अब मैंने जब कार्ड्स निकालने से पहले आपको बोला था जैसे को तैसा, तो आप सोच सकते हो कि कितनी स्ट्रांग एनर्जीज हैं कि हमारे लिए ये कार्ड भी यहाँ निकला। जैसे ही आपने अपने बारे में अपनी लाइफ में खुद के लिए जस्टिस करने के बारे में सोचा, देखो सबसे पहली चीज तो ये होती है कि इंसान हमेशा जब किसी ऐसे लोगों के साथ सराउंडेड होते हैं जो नेगेटिव और कंट्रोलिंग नार्सिसिस्ट टाइप होते हैं, तो अक्सर अपने आप को अकेला पाते हैं। एंड जैसे मैं हमेशा अपनी रीडिंग्स में बोलती हूँ, फॉर सम रीजन यहाँ पर हायरोफेंट का कार्ड भी निकला है। आप एक ऐसे पर्सन बन चुके हैं जो प्रॉब्लम्स में कहीं ना कहीं से सोल्यूशंस ढूंढ लेते हैं। हर एक प्रॉब्लम जो ताला है उसकी चाबी अब आपके पास है, क्योंकि क्लैरिटी से आपने सोचना शुरू किया है। क्योंकि जब तक इमोशन से सोच रहे, मैंने आपको कहा कि आप क्लियरली सोच ही नहीं सकते थे। इस कार्ड में भी अगर आप ध्यान से देखेंगे, दो चाबियां बनी हुई हैं। ओके, दैट इज द की टू सक्सेस, दैट इज द की फॉर क्लियरर अंडरस्टैंडिंग। और ये आती है कहीं ना कहीं बहुत सारी डिवाइन इंटरवेंशन के साथ, बहुत सारे स्पिरिचुअल कनेक्ट के साथ, और किधर ना किधर अपनी एनर्जीज को बैलेंस करके ग्राउंड करने के बाद। क्योंकि जब तक इमोशनली हम चीजों को रिएक्ट करते रहते हैं, तब तक बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाते हैं। बिकॉज कई बार क्या हो जाता है कि हम अपने ना दिल में बहुत सारी बातें रखनी शुरू कर देते हैं। किसी ने हमारे को हर्ट किया है, किसी ने हमको कुछ बुरा बोला है, तो हम वही चीज को दिल में लेके बैठ जाते हैं, और कहीं ना कहीं वही चीज स्ट्रेस एंग्जाइटी बनकर हमारी लाइफ में आती है। अब ये चीजें अब आप अपने दिल में जब रखते हो, आप इसीलिए रखते हो बिकॉज अब आपको मालूम है कि जो लोग आपके साथ ये कर रहे हैं, उनके साथ सिर्फ दो तरीके से आप डील कर सकते हो। इमोशंस तो वो समझेंगे नहीं, या तो प्रैक्टिकल होकर अपने दिमाग का इस्तेमाल करो कि कैसे इस चीज को डील करना है, या तो फिर कंप्लीटली कट ऑफ होकर एक साइलेंट ट्रीटमेंट दे दो। क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, हर एक इंसान का सोचने का नजरिया अलग होता है। जहां पर आपको ऐसे लगता है कि इनके साथ कुछ भी इंटरेक्ट करना इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी, वो भी सही है। क्योंकि आपने भी देखा है, क्योंकि ये 10 ऑफ स्पोर्ट्स बार बार रिपीटेड पैटर्न को दिखाता है कि आप एक बार, दो बार, तीन बार, कितनी बार और ये चीजें करोगे। दैट इज वाई कट ऑफ करना बहुत सारे लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। लेकिन कुछ लोगों ने अपने माइंड में एक चीज तो समझ के रख ली थी कि इमोशंस को साइड में रखना और खुद को स्ट्रांग बनाना इंपॉर्टेंट है। अगर कोई इंसान आपके इमोशंस को नहीं समझ पा रहा, खुद को स्टेबलाइज करना, खुद के अंदर वो कॉन्फिडेंस लेकर आना, और खुद के बारे में पहले सोचना, और अब हर चीज का प्रैक्टिकली वापस आंसर देना।
जब हम लोगों के माइंड में कुछ ऐसी चीजें आती हैं, कुछ लोगों से हम डील करते हैं, इनिशियली ये ट्रांसफॉर्मेशन, ये चेंज बहुत डिफिकल्ट होता है, बिकॉज हमारा एक कोर नेचर जो होता है उससे बाहर निकलकर डील करना भी इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि कई बार अनड्यू एडवांटेज और मैनिपुलेशन जब लाइफ में ज्यादा बढ़ जाती है, अगर आप खुद के लिए अपने लिए स्टैंड नहीं लोगे तो शायद आपके लिए कोई और स्टैंड नहीं लेगा। एंड दैट इज वाई आपने वापस सेम तरीके की सेम एनर्जीज में वापस उनको जवाब देना शुरू किया, या फिर उनके साथ वैसे डील करना शुरू किया। मे बी आपने अपनी सोच उस तरीके से बना ली जहां पर बहुत ज्यादा ग्राउंडेड एनर्जीज के साथ अब आप डिसीजंस लेने लग गए। यहाँ पर क्लियरली दिख रहा है कि कुछ लोग आपके इस मूवमेंट को लेकर तो बहुत ज्यादा खुश है। मे बी आप एक इंस्पिरेशन हो सकते हो, मे बी आपके जो बहुत ज्यादा क्लोज फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर्स या कोई भी हो सकते हैं, वो आपके अंदर इस चेंज को देख के बहुत खुश हैं, बिकॉज नाउ वो देख रहे हैं कि आप कितने ज्यादा एक स्ट्रॉन्गर पर्सन बन चुके हो। लेकिन कुछ लोग हैं जो इस बदलाव को देखकर बहुत ज्यादा अनहैप्पी है, बिकॉज उन्होंने आपको परसीव करके रखा था कि ये इंसान तो बहुत ज्यादा इमोशनल है, इनको किसी भी तरीके से मैनिपुलेट कर सकते हैं, इनको लाइफ में किसी भी तरीके से चेंज कर सकते हैं। एंड दैट इज वाई उन लोगों के लिए ये जो चेंज है कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धक्का लगना हो सकता है, या फिर एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। देखो कई बार ना कुछ चीजें, जो ओवर कॉन्फिडेंट लोग होते हैं वो ये मान के चलते हैं कि ये अगर ऐसे किया है ये आगे ऐसा ही होगा, बिकॉज ये पैटर्न इन्होंने लाइफ में देखा है, ये चीजें इन्होंने आपके साथ भी देखी है। नाउ सडनली जब अनएक्सपेक्टेड तरीके से चीजें इनकी लाइफ में आ रही हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, बहुत सारी अनसेटलिंग फीलिंग आ रही है, क्योंकि आपसे ये चीजें एक्सपेक्टेड नहीं थी। सो यस, दैट इज एब्सोल्युटली राइट। यहाँ पर फोर ऑफ पेंटिकल्स ना एक और चीज बताता है कि ना आप खुल के हर एक चीज सामने नहीं रखते। पहले आपकी आदत हो सकती है ओपनली लोगों को बता देना, बिकॉज आप ना बहुत इनोसेंटली मे बी गलत लोगों पे भरोसा कर रहे थे, बहुत इनोसेंटली लोगों को जा जाकर अपनी चीजें बता देना या अपनी खुशी में शामिल करना, विदाउट रियलाइजिंग कि ये कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो बहुत बड़े बैक स्टैबर्स है, जो ऊपर से बहुत ज्यादा खुश दिखाएंगे, आपकी हर एक खुशी में शामिल होने की कोशिश करेंगे, लेकिन डीप डाउन बहुत सारी जेलसी, बहुत सारी एनिमोसिटी एंड कुछ ऐसी फीलिंग्स रखना जहां पर कभी भी खुश नहीं होते। तो चलिए देखते हैं जैसा ये आपने अपने अंदर बदलाव लेकर आए हैं। अच्छा, यहाँ 9 ऑफ कप्स का भी कार्ड है। अब आप में से बहुत सारे लोगों को ना एक इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी मिलती है कि ऑल राइट, अब मैं अपने आप को मिसयूज, अपने आप को एडवांटेज लेना, या फिर अपने आप को लोगों के सामने ऐसे रखने से कहीं ज्यादा स्ट्रांग बना चुका हूं या बना चुकी हूँ। विशफुल थिंकिंग आपकी जो भी थी, जो भी चीजें आप मैनिफेस्ट कर रहे थे, अपने आप को एक मच स्ट्रॉन्गर पर्सन बनाना चाहते थे, आज आप में से काफी सारे लोगों ने इस चीज में बहुत बड़ी सक्सेस हासिल की है। और ये रोड इजी नहीं थी, ये काम करना इजी नहीं था, क्योंकि जब भी कभी हम इमोशनल से प्रैक्टिकलिटी में जाने के बारे में सोचते हैं, उससे पहले बहुत सारी ओवर थिंकिंग में भी जाते हैं। क्या ये मैं कर सकता हूँ या नहीं, या मैं कर सकती हूँ कि नहीं, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है। खुद के ऊपर सेल्फ डाउट आ जाना, बहुत सारे सोच विचार में पड़े रहना, क्योंकि इतने लंबे समय से तो आप एक ही जोन में स्टक थे। एंड दैट इज वाई जब अपने आप को फ्री करने की बारी आती है, तब बहुत सारे ऐसे ख्याल भी आते हैं जहां पर थोड़े से हम लोग कॉन्फिडेंस हमारा कहीं ना कहीं थोड़ा सा ब्रेक होने लग जाता है। तो देखते हैं कौन सी ऐसी चीजें हैं और जो आपकी एनर्जीज में निकल कर आ रही हैं और कुछ लोगों को रियलाइज भी हो रही हैं। लेट्स सी, बिकॉज यहाँ पे बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज जो थी, इमोशनल रिएक्शन जो आप में से काफी सारे लोग पहले देते थे ना, आपने वो देना बंद कर दिया। बिकॉज इन लोगों को पता है जैसे ही आप स्ट्रांग बनने लगते हो, जैसे भी आप अनअफेक्टेड होना शुरू होते हो, तब ये लोग उस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे जहां पर आपके कोई ना कोई ट्रिगर्स निकालेंगे। आपको पता है, आप ऑलरेडी जानते हो कि ये चीजें ऐसी होंगी। सो वो डिस्टेंसिंग रखना या फिर हर चीज के ऊपर रिएक्शन ना देना इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वो भी दिमाग से सोचने वाली चीज है। क्योंकि ये चीज आप भी समझ चुके हो कि जितना ज्यादा आप रिएक्शन देते हो उतनी एनर्जी भी वेस्ट होती है, और सामने वाले को सेटिस्फेक्शन हो जाती है कि उन्होंने आपसे वो ही चीज निकलवा ली जिसका उनका जो इंटेंशन था, राइट। सो यहाँ पर देखते हैं और क्या है, क्योंकि ये जो कॉन्फिडेंस अभी आपके अंदर है उसको तोड़ नहीं पा रहे ये लोग। देखो हैमर का कार्ड निकला है। यस, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आपने अपने आप को रीबिल्ड किया है। आपने देखा कि आप कहीं ना कहीं सेल्फ सैबोटाज कर रहे हो, खुद को ही नुकसान पहुंचा रहे हो, एक इमोशनल एनर्जी में बार बार जाकर
ऐसे कुछ लोगों के लिए जिनको कदर ही नहीं है, जिनको कोई आपके लिए कंसर्न ही नहीं। सो दैट इज वाई ये जो परसिस्टेंट नेचर आपका हो सकता है, देखो आप एक ऐसे पर्सन हो सकते हो जो ना हर चीज में 100% अपना देते हो। अब 100% अगर खुद को रीबिल्ड करने के लिए भी होगा तो आप देख सकते हो कि कितनी तेजी से आप ये भी कर पाए हो, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर आप रिपेयर कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि ये लोग रिपेयर के भी बियॉन्ड है। अब आप खुद को रिपेयर करना चाहते हो, खुद को हील करना चाहते हो और रीबिल्ड करना चाहते हो अपने आप को एक न्यूअर वर्जन के लिए, और ये करना कुछ लोगों के लिए जरूरी है। कोर नेचर जैसे मैंने आपको बताया, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर है, साथ में हाइरोफेंट की एनर्जी यहाँ है। कुछ लोग जो आपके साथ बहुत अच्छा अपना बर्ताव रखते हैं, ये नहीं है कि आप में इतना चेंज आ गया है कि अब आप सिर्फ प्रैक्टिकल तरीके से ही सोचते हो। बिकॉज कोर नेचर जब इंसान का बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग गिविंग होता है, वहां पर कुछ ऐसे लोगों के साथ आपकी सेम एनर्जीज रहती हैं जैसा वो आपके लिए भाव रखते हैं। लेकिन कुछ लोगों को ये बताना नेसेसरी है कि आई एम नॉट वीक एनी मोर, मेरे अंदर इमोशंस के अलावा अलावा बहुत सारे कॉन्फिडेंस की भी जगह है, और वो ही चीज अब आप आगे रख रहे हो। जैसा वो आपके साथ ट्रीट करते थे शायद वैसा ही अब आप कर रहे हो, जो ये लोग अब बिल्कुल सह नहीं पा रहे। ओके, डिसएग्रीमेंट्स, यस, बहुत सारी चीजों में आपने अपनी लाइफ में ना पहले डिसएग्री करते थे, ऐसे इंसान के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाए, डिसएग्रीमेंट्स शुरू हो जाए, लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू सामने रखना, क्योंकि आपकी एनर्जी हमेशा इमोशनल तरीके से बाहर आती थी। आप दिल से जो चीजें सोचते थे वो सामने वाले तो प्रैक्टिकली सोच रहे हैं, शातिर दिमाग के साथ सोच रहे हैं। तो ऑब्वियसली जब दो लोग कॉन्ट्रास्टिंग पर्सनालिटीज के होते हैं तब ये डिसएग्रीमेंट्स आते ही आते हैं। तो इट इज ऑलवेज बेटर कि ये चीज को अंडरस्टैंड करना कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर आप ट्रिगर हो रहे हो, कौन सी ऐसी चीजें हैं जहां पर अगर आपका कोई किसी के साथ डिसएग्रीमेंट चल रहा है, आप किसी चीज पर अग्री नहीं कर रहे हो, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रहे हो, लेकिन सामने वाले आपके साथ जो रिएक्शन आपको देते हैं वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली हर्ट कर देते हैं। सो आपने वो ये ओपिनियंस देने बंद कर दिए, क्योंकि एक चीज आपने भी रियलाइज करी है कि सामने वाला इंसान बेवकूफ तो है नहीं, अकल सबको भगवान ने इक्वली दी है, अब अगर उसका इस्तेमाल नहीं उन्होंने करना, दैट इज देयर लुकआउट। तो अननेसेसरी के जाकर एडवाइस देना, किसी के लिए बहुत अच्छा सोचना, जो लोग आपकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट कर रहे हैं, अब आपने वो चीजें करना बंद किया है, बिकॉज यू आर थिंकिंग फ्रॉम योर माइंड, नॉट फ्रॉम योर हार्ट। होल्डिंग बैक, अब देखो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि आपने ये चीजें करना बंद किया, यस यू आर होल्डिंग बैक। पहले आप अपने इमोशंस को होल्ड बैक करते थे, क्योंकि आपको ऐसे लगता था कि जितना आप वो एक्सप्रेस कर रहे हैं उतना ज्यादा और हर्ट हो रहे हैं। अब आपने होल्ड बैक कर लिया अपने सारे ओपिनियंस, आप अपनी तरफ से जो भी चीजें समझाना चाहते थे शायद इन लोगों को आपने ऑलरेडी समझा दी, जो आप फील करते थे इन लोगों को ऑलरेडी पता है। अब अगर आगे से वो कोई पहल नहीं करे किसी चीज के लिए, आपने भी अपने आप को होल्ड बैक करना सीख लिया, एंड दैट इज वाई यहाँ फोर ऑफ पेंटिकल्स की भी एनर्जी निकली थी, जो क्लियरली इंडिकेट करती है कि कुछ चीजें अभी अपने दिल में ही रखते हो, क्योंकि बताकर कोई फायदा ही नहीं है, तो वेस्ट ऑफ एनर्जी है, सामने वाले ने समझना तो है नहीं। अपने टाइम से वो समझेंगे, सेल्फ रियलाइजेशन से समझेंगे अगर उनको समझना है। अगर वो नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग टाइप लोग हैं, वो जिंदगी में कभी नहीं समझेंगे और ना ही कभी सुधरेंगे। और राइट, अब ये चेजर वाली एनर्जी में तो आप हो नहीं, बिल्कुल ही नहीं। बिकॉज पहले वो पीछे जा जाकर किसी को मनाना, किसी को एक्सप्लेनेशन देना, अपने इमोशंस एक्सप्रेस करना, अपना प्यार एक्सप्रेस करना, उन लोगों के लिए कुछ चीजें सैक्रिफाइस कर लेना, यू आर नॉट इन दैट एनर्जी एनी मोर, क्योंकि ये एनर्जी ही आपके इमोशंस पे सबसे ज्यादा दबाव डालती थी, सबसे ज्यादा प्रेशर आपके लिए क्रिएट होता था, एंड कहीं ना कहीं वो चीज आपको मेंटली भी बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में लेके जाती थी। दैट इज वाई यू रियलाइज के जब आप लुक बैक करते हो कि कई बार आपको ऐसे लगता है कि क्या मैं इतना बेवकूफ, या क्या मैं इतनी बेवकूफ थी कि किसी एक ऐसे इंसान को चीज करी थी जिसने एक्चुअली मेरे को टाइम टू टाइम इंसल्ट किया है, मेरे इमोशंस की कदर नहीं करी है। सो दैट इज वाई वो वाली एनर्जी से जब आप निकले हो, रिफ्लेक्ट बैक करने के टाइम ना बहुत सारी चीजें क्लैरिटी से अब दिखती हैं, तो कहीं ना कहीं यू आर वेरी प्राउड ऑफ द फैक्ट कि अब आप उस एनर्जी में हो नहीं जहां पर लोग आपको एक डोरमैट समझें। सो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट, खुद को प्रायोरिटी देना बहुत अच्छी तरह आपने सीख लिया है। टाइम, यस, टाइम लगा इस सब को करने के लिए, बिकॉज जब तक इंसान के अंदर से वो खुद से एक सेल्फ रियलाइजेशन, खुद से एक आवाज नहीं आती ना कि यस गेट अप एंड डू दिस, तब तक वहां से मूव करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। आप में से काफी सारे लोगों ने ये चीजें करके दिखाई हैं, एंड टुडे आई एम श्योर कि बहुत ज्यादा प्राउड हो सकते हो, बिकॉज इमोशनल एनर्जी को प्रोटेक्ट करने का सबसे बेस्ट तरीका यही है।
जो लोग आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा दिमाग से सोचते हैं, प्रैक्टिकल रहते हैं, कदर नहीं करते हैं, सो ये चीजें आपको भी करना नेसेसरी था। सो चलिए देखते हैं, थोड़े से कार्ड्स और निकालते हैं और उन लोगों की एनर्जीज को भी देख लेते हैं जो आपके अंदर ये चेंजेस देख रहे हैं। ऑलराइट, सो लेट्स सी उनके लिए कौन सी ऐसी एनर्जीज निकल कर आ रही हैं यहाँ पर। ओके, ऑलराइट, यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड निकला है। अब देखो, ये कुछ ऐसे लोग हैं जो आपका ना केयर कंसर्न बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। मे बी एक ग्राउंडेड एनर्जी जो आपके साथ फील होती थी। देखो, एक होता है ना कि जब किसी पे कोई हक जमाता है, बहुत ज्यादा डोमिनेट करने की कोशिश करता है, और सामने वाले जब सुनते रहते हैं, इमोशनली हर्ट होते रहते हैं, तो वो जो फीलिंग ऑफ पावर एंड कंट्रोल होता है ना, कुछ लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आता है। लेकिन जब आपसे ऐसी डिस्टेंट एनर्जी देखते हैं जहां इमोशनली आपने कट ऑफ कर दिया है, तो वो जो फीलिंग ऑफ थोड़ा सा लाइफ में एक मिसिंग फैक्टर हो जाता है, केयर कंसर्न वाला, तो वो चीज आपसे मिस करते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे। और ये चीज को लेकर बहुत ज्यादा अनसेटिस्फाइड लग रहे हैं। और कहीं ना कहीं आप में से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हो जिन्होंने इमोशंस के साथ साथ फाइनेंशियली भी इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ किया, तो वो इस चीज को भी अंडरस्टैंड कर रहे हैं, बिकॉज दे आर फीलिंग द पिंच ऑफ द सेम थिंग। सो देखें और कौन सी चीजें हैं जो इनकी एनर्जीज में निकल कर आ रही हैं। एग्जैक्टली जो मैंने आपको कहा था, 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी क्लियरली बताती है कि ये जो आपका दया भाव वाला नेचर, ओवर गिविंग, फाइनेंसेस हो या फिर आपके इमोशंस हो, इस चीज को जब इन इन लोगों को नहीं मिल रही है, तो डीप डाउन इस चीज को ये बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा अनसेटल्ड हैं अपने लाइफ में इस समय पर। क्योंकि शायद आपसे बहुत सारा प्यार, पॉजिटिविटी में भी दिल से वो चीजें जो आप करते थे वो करनी बंद करी हैं, फाइनेंसेस बंद करे हैं, सेम थिंग जो पहले की एनर्जी में निकला। तो दैट मीन्स कि ये एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांगली कोई फील कर रहा है जब से आपने अपने अंदर ये चेंजेस लेकर आए हैं, एंड शायद वो आपके ओल्डर वर्जन को बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हैंग्ड मैन का कार्ड निकला है, बहुत सारी चीजें इनके लिए अपसाइड डाउन हो गई। ये चीजें इन्होंने कभी भी नहीं सोची थी, बिकॉज देखो, इन लोगों का ना एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत ज्यादा इंपल्सिव नेचर हो सकता है, हर चीज को ना बहुत ज्यादा जल्दबाजी में सोचते हैं। अब क्योंकि आपने ये चेंजेस अपने अंदर लेकर आए हैं, तो ये इन लोगों का जो नेगेटिव बिहेवियर है शायद और ज्यादा बढ़ गया है, और ज्यादा रेस्टलेस हो गए हैं। बिकॉज जब भी कोई इंसान में चेंजेस देखते हैं सामने वाले, स्पेशली ये जो नार्सिसिस्ट कंट्रोलिंग लोग होते हैं, तो उनको ऐसे लगता है कि उनकी पूरी वर्ल्ड अपसाइड डाउन होगी। लेकिन इनकी लाइफ में जितनी भी चीजें गलत हो जाए, ये वो लोग हैं जो कभी भी एक्सेप्टेंस नहीं करते कि यस, ये चीजें इनके लिए गलत जा रही है। सो या इस समय पर उनकी पूरी वर्ल्ड अपसाइड डाउन दिख रही है, और किसी भी चीज पर वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी चीज पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, और इनको ऐसे लग रहा है कि हर एक चीज इनके लिए ना रुक गई है, बहुत ज्यादा टाइड अप फील कर रहे हैं अपने आप को, और आगे की मूवमेंट के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, बिकॉज दे डोंट नो अब आपके साथ कैसे रिएक्ट करना है। ओके, बिकॉज आपकी इमोशनल एनर्जी तो इनके अब किसी काम नहीं है, क्योंकि आप वो दिखाते ही नहीं हो। जितना ज्यादा आप अपने लिए खुद के बारे में सोचने लगे हैं, यहाँ पर पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लियरली बताती है कि ये कुछ ऐसे लोग थे जो हमेशा अपने बारे में सोचते थे, आई मीन माई सेल्फ वाले। लेकिन अब आपके इस चेंज ने इनको आपके बारे में सोचने पर मजबूर कर दिया है, बिकॉज दे नो के अब इनकी एनर्जी अपने ऊपर से हटकर आपके ऊपर है, क्योंकि ये जो चेंजेस आपके अंदर आए हैं, ये चीजें इनसे बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं हो रही। ये बहुत ज्यादा चाइल्डिश, इमेच्योर हो सकते हैं बाय नेचर, और हर चीज में इनको जल्दबाजी रहती है, हर चीज को स्टार्ट तो कर लेंगे लेकिन खत्म करने की कोई गारंटी नहीं होती। अब ये जो चीजें इन्होंने आपके साथ स्टार्ट करी थी, इनको पता था कि ठीक है, ये तो ऐसे ही चलते रहेंगे, मैटर ऑफ फैक्ट हो गया, ग्रांटेड ले लिया। लेकिन राइट नाउ रेस्टलेस एनर्जीज, चाइल्डिशनेस, स्टक इन देयर ओन जोन, आपसे बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिल रहे हैं, तो ये चीजों की बहुत सारी रियलाइजेशन हो रही है, जिसके कारण शायद एंगर इश्यूज इनके और बढ़ रहे हैं। ओके, वाओ। अब यहाँ पर निकला है किंग ऑफ कप्स का कार्ड, जो क्लियरली इंडिकेट करता है इनमें से काफी सारे लोग अब सोच रहे हैं कि काश आपके साथ थोड़े से इमोशंस दिखाए होते, मे बी स्पेशली जहां पर इनका आपसे बहुत सारा फायदा रुक गया है ना। अब ये कहीं से कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपको एक इमोशनल साइड दिखाएंगे, क्योंकि आपको भी टेस्ट करना चाहते हैं,
आपकी बाउंड्रीज को टेस्ट करना चाहते हैं कि कितना आप अभी भी क्या इमोशनली अफेक्ट हो सकते हो कि नहीं। अपने आप को विक्टिम मेंटालिटी में दिखाएंगे ताकि आपका दिल पिघल जाए, या लोगों को ऐसे दिखाएंगे। इट कैन बी जस्ट अबाउट एनीथिंग। इस समय इनमें से बहुत सारे लोग एक इमोशनल एनर्जी में हैं, जहां पर शायद उनको अब समझ नहीं आ रहा कि हम तो दिमाग से सोचने वाले इंसान थे, हमको ऐसा इमोशनल क्यों फील हो रहा है। बिकॉज जब से आपने अपनी वो इमोशनल एनर्जी इनसे कट ऑफ करी है, वो चीज को यहाँ पर बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। खुलकर आपसे कुछ कह नहीं पा रहे बिकॉज इनको नहीं समझ में आ रहे कि किस तरीके से आप रिएक्ट करोगे, क्या इनको समझ भी पाओगे कि नहीं, या फिर अपने आसपास भी आने दोगे कि नहीं। सो इनमें से कुछ लोग हैं जो शायद इस समय पर एक इमोशनल एनर्जी में डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। अरे वो यहाँ पर निकला है सेवन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। देखो, इट्स सो स्ट्रेंज कि सेवन ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए भी निकला था, क्योंकि एक टाइम पर आप ओवर थिंकिंग में थे। अब ये बहुत सारी ओवर थिंकिंग में है बिकॉज इम्पेशेंट हो रहे हैं। धीरे धीरे इनकी जो पेशेंस लेवल है बहुत कम हो रही है, बिकॉज इनको आगे का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इनको समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए। दिल ही दिल में कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन आपका आपके साथ भी हो रहा है कि पहले आप कितने इमोशनल थे, अब कितने ज्यादा प्रैक्टिकल हो गए, अब तो बहुत रूड हो गए, अब तो बात नहीं सुनते हो। बहुत सारी अलग अलग चीजें हैं जो उनके दिमाग में आ रही है। अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद अपनी लाइफ में किसी ऐसी चीज को फेस कर रहे हैं जहां पर पैसे को लेकर कमी है। और ये चीजें यहाँ पर पहले दो कार्ड्स भी क्लियरली बताते हैं, क्योंकि पैसे किसी भी तरीके से इनकी लाइफ में अब वैसे नहीं आ रहे जैसे पहले आ रहे थे, आपकी जेनरोसिटी के कारण। ओके, यहाँ पर निकला है फाइव ऑफ कप्स, जो क्लियरली बताता है कि इनमें से बहुत सारे लोग अभी अपने आप को, अपने लॉसेस के बारे में सोच रहे हैं, आपका इनकी लाइफ से चले जाना उसके बारे में सोच रहे हैं, बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, डिटैच फील कर रहे हैं, और इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि किस रास्ते में जाना चाहिए। क्योंकि लोनली सैड, लोनली एंड सैड, हार्ट ब्रोकन वाली जो एनर्जीज हैं इनमें से बहुत सारे लोग फील कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि जैसे को तैसा कितना राइटली यहाँ पर निकला है। जिस एनर्जीज में इन्होंने कभी आपको डाल के रखा था, आपकी थोड़ी सी शिफ्ट ऑफ एनर्जी या नजरिया जैसे ही आपने अपना लाइफ में बदला, खुद के अंदर वो ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आए हो, आपने पूरी की पूरी गेम टर्न कर दी है। जैसे कहते हैं ना, बाजी पलटना, वो चीज यहाँ पर हुई है। और ये चीज शायद इनमें से काफी सारे लोगों के बर्दाश्त के बाहर हो सकती है, बट इट्स टू बैड। ये कुछ ऐसी चीजें थी जो इन्होंने खुद से स्टार्ट करी, बहुत बार चांसेस आपने दिए, लेकिन ये इम्प्रूव कभी हुए नहीं। सो इट्स टू बैड। अब फेस करो वही चीज जो आपने शुरू करी है। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि अगर अभी भी आप एक इमोशनल एनर्जी में स्टक हैं, कुछ ऐसे लोगों से डील कर रहे हैं जो बहुत ही ज्यादा कंट्रोलिंग एंड नार्सिसिस्ट हैं, देखो अपने आप को बार बार हर्ट करके कोई फायदा नहीं है। आपके इमोशंस की अगर किसी इंसान को कदर नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड, उनके लिए एक रिपीटेड पैटर्न रहेगा, क्योंकि वो लोग कभी दिल से सोच नहीं सकते, एम्पैथी उनके अंदर होती नहीं है। तो अगर आप सोचते हो कि आप जितना हर्ट हो रहे हो या आपकी जितनी इमोशनल एनर्जी बाहर आ रही है उससे वो लोग अफेक्ट होंगे, देन यू आर सैडली मिस्टेकन। सो इट्स बेस्ट कि अपने आप को स्ट्रांग बनाओ कि कोई इंसान अगर अपने दिमाग का इस्तेमाल करके आपके साथ बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से जी रहा है, सो प्लीज गिव बैक द सेम एनर्जीज। अदरवाइज टाइम टू टाइम आप हर्ट होगे, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक रिपीटेड पैटर्न कुछ लोगों का बन जाता है। सो स्टॉप लेटिंग दीज पीपल अफेक्ट यू, जहां पर बार बार आपको बैक स्टेप किया जाता है, आपके इमोशंस के साथ खेला जाता है। इस एनर्जी से निकल कर खड़े होना ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। जितने भी डार्क स्काई क्यों ना हो, यहाँ पर एक नया सवेरा जरूर है। दैट मीन्स कोई ना कोई चीज की कंप्लीशन करना, किसी कार्मिक डेट को खत्म करना इज ऑल इन योर हैंड्स। स्टे स्ट्रांग बिकॉज आप स्ट्रांग हैं। इन लोगों ने आपको ऐसे कंडीशन कर दिया, हो सकता है जहां पर आपको पता है कि ठीक है ये तो इमोशनल है तो इमोशनली रहेंगे। चेंज दैट थॉट, अपने बारे में सोचो, खुद को प्रायोरिटी बनाओ, डिवाइन में पूरा भरोसा रखो, क्योंकि आपको भी पता है कि हर एक के अंदर वो स्ट्रेंथ है, सिर्फ उसको रिकॉग्नाइज करने की देर है। ओके, सो हैव दैट फेथ एंड कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ एंड हायर पावर। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे। आप में से काफी सारे लोगों ने अपने अंदर बिलीफ रखा और वो चेंज अपनी लाइफ में लेकर आए हैं, जो अचीव करना चाहते थे वो कर चुके हैं। और अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस रखें कि जो चीज में आप बिलीव करते हैं आप जरूर अचीव करेंगे। सिर्फ अपने कॉन्फिडेंस, अपनी हिम्मत को इंटैक्ट रखना है। ओके, अगर आप चाहें ये रीडिंग इसके साथ शेयर कर सकते हैं। मे बी उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग, कंट्रोलिंग है, और अपनी इमोशनल एनर्जी से अगर वो बाहर निकल सकते हैं, आई विल बी वेरी वेरी हैप्पी। मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स।
प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, खुशी एंड प्रोस्पेरिटी, जो चीज़ें आप डिज़ायर करते हो आपको जल्द से जल्द मिले, और जितने भी ऐसे टॉक्सिक नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टिकल्स, स्ट्रगल्स जो भी है जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए। जाने से पहले जेंटल रिमाइंडर हमेशा की तरह, आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ एक बार फिर से उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू वंस अगेन, इट मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वंस अगेन। स्टे हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।